प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, यह जो क्लास है यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। यह जो क्लास है साथियों, यह आपके भूगोल वालों के लिए और साथियों साइंस वालों के लिए, दोनों के लिए ही उपयोगी होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडलो। बिल्कुल। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? नेजा, गौरी, झुमरा, गेर। राई नृत्य जो है यह तो साथियों हमें बिल्कुल सही बता रहे हो, गौरी नृत्य को कहते हैं। तो गौरी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोराधाय की छतरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, आबू में, टोंक में। गोराधाय की बात करें ना साथियों, तो गोराधाय की छतरी आपकी जोधपुर में है। और गोराधाय को क्या कहते हैं साथियों? मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? गजनेर, सुजानगढ़, अचलगढ़, सोनारगढ़। जी हाँ, कहां पर है साथियों? तो ये आपका अचलगढ़ के अंदर है। तो अचलगढ़ आपका जो किला है ना, ये आपका अरावली पर्वतमाला के अंदर साथियों स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है आहड़ में, ओसिया में, जगत में, नागदा में। 10वीं शताब्दी का जो प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है साथियों, यह आपका कहां पर है? जगत के अंदर है। तो जगत में ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होता है? उत्तरी पश्चिमी, पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, संपूर्ण राजस्थान है। अरे इंदिरा गांधी नहर जो है यह तो साथियों अपने हम बात करें, जी हाँ, यहां पर बहती है ना, जो ये आपका उत्तर पश्चिमी राजस्थान है। कौन सा साथियों? उत्तर पश्चिमी राजस्थान है ना, बिल्कुल है। तो राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जी हाँ, पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए अरावली माफ कीजिएगा साथियों, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया था। इसके अंदर लिफ्ट नहरों की संख्या कई बार पूछी जाती है। तो इसके अंदर साथियों 7 लिफ्ट नहरें, कितनी है? 7 हैं। अगला क्वेश्चन है, जिलों का वह समूह है जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं? उदयपुर एवं बारा में, बारा और करौली में, चित्तौड़गढ़ और करौली में, सिरोही और कोटा में। जी हाँ साथियों, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में एग्जामिनर साथियों यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर एवं बारा के अंदर साथियों सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम कहां पर पाए जाते हैं, तो सबसे कम आपके चूरू के अंदर पाए जाते हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग, कुमारी, वालरा, उपयुक्त सभी। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान के अंदर जो है ना, यह साथियों उपयुक्त सभी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंबोर, केला देवी, राष्ट्रीय मरु उद्यान या सरिस्का। जी हाँ, सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है साथियों ये कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो जैसलमेर और कहां पर साथियों? बाड़मेर में फैला हुआ है। जी हाँ। और मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये आपका रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, जो सवाईमाधोपुर के अंदर क्या है साथियों? स्थित है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राज्य में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है साथियों? नाली, मालपुरी, मालवी, सोनाड़ी। कौन सी नहीं है साथियों? जी हाँ, यहां पर हम बात करें जो मालवी है ना, मालवी, ये भेड़ की नस्ल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर।
अजरक प्रिंट के लिए जो है ये साथियों कौन सा शहर है आपका, कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध है साथियों, बताओ जरा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो साथियों। यहाँ पर आप कौन सा है, ये आपका बाड़मेर प्रसिद्ध है साथियों अजरक प्रिंट के लिए। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है? सार समुच्चय, रूपमंडन, कला निधि, द्वार दीपिका। जी हाँ साथियों, हम बात करें, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। यहाँ पर जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों 11 नंबर के अंदर। जी हाँ, ये आपकी कला निधि जो आपकी साथियों पुस्तक है ना, बिल्कुल इसी से पता चलता है कि मंदिर का निर्माण जो आपका शिखर निर्माण है ना, ये कैसे किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अरे मालूम है हमें तो बिल्कुल, ये तो आपका गंगानगर की नहीं, माफ कीजिएगा साथियों, यहाँ पर आपका टाइपिंग एरर है। गंगानगर नहीं साथियों, हनुमानगढ़ की नोहर तहसील के एक गांव में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ध्रुपद, आल्हा, बारहमासा, ढोला। कौन सी गायकी है जो साथियों आपकी शामिल नहीं है? तो यह आपके साथियों 12 मासा शामिल नहीं है, बाकी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? घूमर नृत्य, चंग नृत्य, वालर नृत्य या तेरहताली नृत्य। कौन से नृत्य में नहीं होता साथियों? तो बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है 14 नंबर के अंदर साथियों ये वालर नृत्य हो जाएगा। ये राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जिसके अंदर साथियों किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनाट्य कौन सा है? गंधर्व, गौरी, भवाई, रम्मत। कौन सा है साथियों? तो यहां पर आप बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है ये गौरी हो जाएगा आपका। तो गौरी ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? कच्ची घोड़ी शेखावाटी का है, गिंदड़ शेखावाटी का है, बम नहीं है, चंग नृत्य भी शेखावाटी का है। बम कहाँ का है? अरे बम तो अलवर और भरतपुर का है, ध्यान में रखिएगा, ये शेखावाटी का नहीं है। और जो शेखावाटी के ये 3 नृत्य है ना, ये साथियों केवल पुरुष प्रधान नृत्य हैं, इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था, अरे गोगा जी का जन्म तो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था ना, तो ददरेवा चूरू ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आशापुरा देवी किस वंश की कुलदेवी हैं? राठौड़, गुहिल, चौहान, खिंची। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आशापुरा देवी की बात करें हमें तो आशापुरा देवी जो है ना यह आपकी, जी हाँ, कौन से वंश की कुलदेवी हैं? तो यह साथियों आपके चौहान राजवंश की क्या है? कुलदेवी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ, विश्नोई संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, भगत संप्रदाय। यहां पर बिल्कुल साथियों आप सही आंसर जो है ना ये लगा रहे हो। 19 नंबर के अंदर साथियों कामड़िया संप्रदाय जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबा रामदेव ने साथियों कामड़िया संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में, अजमेर में, करौली में या फिर जयपुर में? मदन मोहन जी का जो मंदिर है ये साथियों करौली केंद्र है। कहाँ पर है? करौली केंद्र साथियों। महावीर जी का मेला कहाँ पर लगता है? करौली में लगता है। केला देवी का मेला कहाँ पर लगता है? करौली में लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर लगता है? करौली में लगता है। और साथियों मिट्टी से जो बना हुआ बांध है पांचना बांध, ये भी कहाँ पर है? करौली में है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा, यहां से साथियों जरूर जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमर शाही किसका नाम है? जूती है, आभूषण है, मिट्टी के बर्तन है या पगड़ी है? जी हाँ बिल्कुल, हम बात करें साथियों अमर शाही। अमर शाही साथियों क्या है? एक प्रकार की पगड़ी का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।
कौन से प्रसिद्ध किले को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है? अरे साथियों, जहां पर व्यक्ति निवास करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग फोर्ट कहते हैं। बिल्कुल। तो साथियों, यहां पर आपका लिविंग फोर्ट कौन सा है? बिल्कुल, ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये लिविंग फोर्ट है, जो साथियों राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर का किला है साथियों। जी हाँ, यहां पर आपका साथियों पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है। वैसे देखें तो साथियों दोनों ही आपकी लिविंग फोर्ट हैं, परंतु सबसे बड़ा कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहां स्थित हैं? किशनगढ़ में, डीग में, पुष्कर में, अजमेर में? जी हां, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। कहां पर आपके? जी हां, बिल्कुल सही साथियों, आपका हो जाएगा यहां पर पुष्कर के अंदर है। पुष्कर कहां पर है? अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध जसवंतड़ा कहां स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? जी हां, जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं और साथियों मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। जो कहां पर है आपका? बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, यह आपका कहां पर है? जोधपुर में है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 2 जो है यह बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला जो क्वेश्चन है यह आपका आ चुका है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में, किशनगढ़ में? जी हाँ, दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है ये कहाँ पर है? बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, यह तो आपकी सुजानगढ़ के अंदर है। तो सुजानगढ़ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और सुजानगढ़ कहाँ पर है? तो ये आपका चूरू में है साथियों। बिल्कुल। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। और साथियों अंतिम समय आपके पास 4 दिन का शेष रहा है। 4 दिन के अंदर साथियों राजस्थान जीके को पूरा पढ़ना है ना, तो एक ही ऑप्शन है साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल साथियों, आज तक जितने भी एग्जाम में साथियों क्वेश्चन आए हुए हैं और आने वाले साथियों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी को शामिल किया है। जी हां, जिसके अंदर साथियों कंप्लीट राजस्थान जीके के हमने 3100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति तीनों साथियों जो सब्जेक्ट हैं इनके क्वेश्चन हमने उठाए हैं। मतलब कि साथियों भूगोल का टॉपिक ले लेते हैं पहला, उसके अंदर राजस्थान का परिचय है। तो राजस्थान के परिचय से साथियों हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद भौतिक प्रदेश हो गया, उनसे 50 क्वेश्चन लिए हैं। नदियों से 50 लिए हैं, बांधों से 50 लिए हैं। इस प्रकार से साथियों हर एक टॉपिक से लगभग साथियों आपके 60 से 65 टॉपिक हैं, जिनसे साथियों हमने 50 से 80 तक क्वेश्चन शामिल किए हैं जो महत्वपूर्ण, मतलब राजस्थान के दुर्ग हो गया, महल हो गया, इनसे साथियों हमने 80 क्वेश्चन लिए हैं। राठौड़ राजवंश हो गया, आपका चौहान राजवंश हो गया, मेवाड़ का इतिहास हो गया, यहां से साथियों हमने 80 क्वेश्चन उठाए हैं। क्योंकि जो महत्वपूर्ण है साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन हमने उठाए हैं। बिल्कुल साथियों, आपको क्या करना है, मात्र 99 रुपए में आपको ये मॉडल पेपर जो है ना पूरे के पूरे ई बुक के रूप में मिल जाएंगे। जी हाँ, ये जादुई ई बुक है साथियों, अंतिम समय में रामबाण साबित होगी रिवीजन के लिए। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर साथियों आप स्क्रीनशॉट सेंड करते हो, करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर जो है ना साथियों आपके 3100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपको मिल जाएंगे। और साथियों आपको यदि डेमो चाहिए कि हमें सर पहले देखना है कि क्वेश्चन कैसे हैं, किस प्रकार से है, तो साथियों आपको इस नंबर के ऊपर मैसेज करना है, लैब असिस्टेंट डेमो लिखकर मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद भी आप देख कर ले सकते हो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके लिए निम्नलिखित में से अजीत सिंह की पुस्तक नहीं है? निर्वाण रादुहा, दुर्गा पाठ भाषा, नेह विज्ञान, गुण सागर? जी हाँ, बिल्कुल कौन सी नहीं है साथियों? तो यह आपकी दे रखी है ना नेह विज्ञान, यह नहीं है, बाकी सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। किस कछवाहा शासक को सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ा था? स्वाई प्रताप सिंह, ईश्वर सिंह, स्वाई जय सिंह, स्वाई माधो सिंह? जी हाँ, कौन था साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है ना ये आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 27 नंबर के अंदर साथियों आप लगा रहे हो स्वाई जय सिंह को, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? राव बीका, राव कल्याणमल, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा करण सिंह। किसने करवाया था साथियों? जी हाँ, यहां पर आप बिल्कुल सही लगा रहे हो साथियों। तो यहां पर आपका जो 28 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है ये महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। तराइन का मैदान वर्तमान में कहां पर है? अरे जो तराइन का मैदान है ये है कहां पर बताओ जरा। जी हाँ, तराइन के मैदान की बात करें ना हमें तो यह आपका कहां पर वर्तमान में? करनाल में है। और करनाल कहां पर साथियों? हरियाणा में है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरीदास, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। पृथ्वीराज रासो का जो रचनाकार था ना ये साथियों चंद्रबरदाई जी थे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के वह महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे वह कौन थे? उमेद सिंह, मान सिंह, हनुमंत सिंह, अजीत सिंह। जी हां, कौन थे साथियों? यह आपके हनुमंत सिंह थे। तो हनुमंत सिंह ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तोरावाटी क्या है? नृत्य है, बोली है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? अरे तोरावाटी जो है ना ये एक प्रकार की बोली है। तो बोली ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? भरतपुर जो आपका राज्य प्रजामंडल साथियों इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपकी 1938 में हुई थी। तो 1938 ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके 2 पुत्र कहां मारे गए थे? नसीराबाद, एरिनपुरा, जोधपुर, कोटा। जी हाँ, कहां पर मारे गए थे साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। 1857 के विद्रोह के दौरान जो मेजर बटन है कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो हमें पता है, मालूम है साथियों, ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। और यहीं पर इनका बिल्कुल साथियों क्या है? मृत्यु हुई थी और इन्हीं को साथियों मारा गया था यहीं पर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बूंदी के रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी के अंदर कहां पर है साथियों रंगमहल है? कहां पर है? ऐसे भी आ सकता है कि रंगमहल कहां पर है? बूंदी में है, जिसका निर्माण जो है ये साथियों आपके छत्रसाल ने करवाया था। तो छत्रसाल ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? जाट, विश्नोई, चारण, जसनाथी। जी हाँ, ये आपकी विश्नोई जाति क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? अरे सेवण एक प्रकार की घास है जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती है? ये मैंने कई बार आपको बार बार चीख चीख कर बताया है कि सर्वाधिक जो नदियां हैं ये कोटा संभाग में बहती हैं। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जोधपुर है। और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है? जोधपुर, झालावाड़, जयपुर, प्रतापगढ़। कौन सा है साथियों? ये आपका जयपुर है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, लूणी बेसिन, बनास बेसिन। कौन सा नहीं है साथियों? तो ये आपका लूणी बेसिन नहीं है, क्योंकि ये तो आपका पश्चिमी में आता है ना साथियों, पूर्वी में थोड़ी ना आता है। ये तो पश्चिमी मैदानी भाग का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किस जाति के लोग कभी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं? भील, मीणा, ग्रासिया, उपयुक्त सभी। कौन नहीं खाते साथियों? मीणा जाति के लोग जो है ना ये नहीं खाया करते। तो मीणा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है,
एक कामयाबी ही है जो साथियों ठोकर लगने से आ जाती है। तो ठोकरें बहुत खाली, बस आप मेहनत करो और सिलेक्शन लेकर दिखाओ। जी हाँ, और मैं आपको बताता हूँ, याद दिला देता हूँ साथियों, मात्र 4 दिन का समय बचा है। तो 4 दिन में साथियों अंतिम समय में हम आपके लिए साथियों यूट्यूब के ऊपर जो क्लास है ना, ये हमने साथियों और बढ़ा दी है। कब कब होगी क्लास का टाइम सुन लीजिएगा। सुबह 8 बजे क्लास होगी, दोपहर 2 बजे क्लास होगी, और साथियों हम बात करें शाम को आपकी जो है ना 8 बजे क्लास होने वाली है। जी हाँ, इन तीनों क्लासों को यदि देख लेते हो तो साथियों अवश्य ही सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला जो क्वेश्चन है यह आ चुका है कि रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा है? लाल, हरा, नीला, सफेद। कैसा है साथियों? तो ये आपका नीला रंग है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपके जो एडमिट कार्ड है ना, ये भी आपकी वेबसाइट के ऊपर जारी हो चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखे तो फटाफट देख लीजिएगा और अपने साथियों तैयारी में जुटे रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, जाम्बोजी का जन्म स्थान है पर्वतसर, पिप्पासर, खरनाल, कांकरोली। जी हाँ, ये आपका साथियों पिप्पासर है। तो पिप्पासर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह है, किसकी देन है? राठौड़ों की, गहलोत की, चौहानों की, गुर्जर प्रतिहारों की। किसकी देन है साथियों? गुर्जर प्रतिहारों की देन है। तो गुर्जर प्रतिहार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? कड़ा, चेन, मुर्किया, उपयुक्त सभी। अरे लाडलो, कड़ा भी है, चेन भी है, मुर्किया भी है, तो ये उपयुक्त सभी जो है ना ये पुरुषों के ही आभूषण हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? मेवाड़, सिरोही, कोटा, बीकानेर। कौन सी थी लाडलो? तो यह आपकी कोटा थी। तो कोटा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या तथा सर्वाधिक शिक्षित जो आपकी शिक्षित जनजाति है ये कौन सी है साथियों? डामोर, भील, ग्रासिया, मीणा। अरे सर्वाधिक साक्षर और साथियों जनसंख्या के अंदर जो है ना ये कौन सी जनजाति है आपकी? बिल्कुल ये आपकी मीणा जनजाति है साथियों। और सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ऐतिहासिक जाड़ा तालाब कहाँ है? जाड़ा तालाब कहाँ पर साथियों? तो ये नागौर में है। तो नागौर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाला किला कहाँ है जिसे हम कुंवारा किला भी कहते हैं? तो ये आपका कहाँ पर साथियों? अलवर में है। तो अलवर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। तो बताओ राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तुर्रा और कलंगी की लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है कृष्ण और रुक्मिणी के, राम और सीता के, शिव और पार्वती के, राजा और पार्वती के। किसके प्रतीक है साथियों? तो यह आपके शिव और पार्वती के क्या हैं? प्रतीक है साथियों। और ये इंपॉर्टेंट है, ये साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों अंतिम समय में राजस्थान जीके को साथियों आपको क्या करना है? रिविजन करना है। रिविजन के लिए साथियों मैं बता दूं आपको बिल्कुल बेस्ट आपके लिए ई बुक हमने तैयार की है। और साथियों जो क्वेश्चन है ना आपका क्वेश्चन है और उसके बाद साथियों आपके ऑप्शन है साथियों 4 और साथ में ही आपको आंसर देखने को मिलेगा। आगे पीछे आपको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साथ में क्वेश्चन हमने शामिल किया है जो साथियों पढ़ने में रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट आपका तरीका होने वाला है। बिल्कुल, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।